Hello everyone, this side Tarang Arora, फायर मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अभी अभी लास्ट मंथ ही ये गुड न्यूज हुई है कि आई अचीव माय फायर मैनेजर। और आई होप आप सब लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया टिप्स लेके आया हूँ। किन चीजों के लिए? टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप एंड क्लोजिंग। आप अपने बिजनेस में जितना अच्छा फॉलो अप करोगे, जितना अच्छी क्लोजिंग्स करोगे, उतना ही अच्छा आप लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो फॉलो अप और क्लोजिंग का है। बहुत मजा आने वाला है आज के आपको टॉपिक में। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ ना, वो आपको आपका बिजनेस बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। बिजनेस एज इन कैसे बढ़ेगा आप लोगों का बिजनेस? बिजनेस सीसी से बढ़ता है। बिजनेस प्रोडक्ट्स को टर्नओवर करके बढ़ता है। वो सारी चीजें आपको किस तरीके से करनी है वो पर्सनली आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो प्लीज बी रेडी विद योर नोटपैड एंड पेन। अपने डायरी और पेन के साथ रेडी रहना। आज इस मीटिंग में आपको बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। क्लियर? तो सबसे पहला जो टॉपिक है ना, वो है फॉलो अप। मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। वो पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं, वो नोट डाउन करने हैं अपने पास। कहते हैं ना, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। तो लिखना इंपॉर्टेंट है। लिख लोगे, लिखने से आपका ही बेनिफिट होगा। क्लियर? तो जल्दी से रेडी कर लो अपना नोटपैड पेन और उसमें लिखना प्रॉपर। जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उनको अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि ये बिजनेस में आपको ग्रोथ तभी मिलेगी जब आप अच्छे से लर्निंग करके उसको इंप्लीमेंट करोगे। सीखते बहुत लोग हैं पर अचीव कम लोग करते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? आपने देखा होगा, आप लोग भी स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, क्या सारे फर्स्ट आते हैं? 5-10% लोग, बच्चे ही काफी अच्छे होते हैं पढ़ाई में जो टॉप पर आते हैं। क्लियर? उसका रीजन क्या है? वो लोग सीरियस होते हैं। सीरियस वो कैसे होते हैं? वो टाइम टू टाइम सारी चीजें कंप्लीट करते हैं। आज हमारे बिजनेस में सीरियसनेस कैसे पता चलती है? कि आप प्रॉपर बिजनेस को टाइम दे रहे हो, आप प्रॉपर जो चीजें सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। अभी जैसे मैंने बोला कि इसको नोटपैड और पेन को अपने पास लिखना, आप लोग लिख रहे हो। तो जो आपको गाइड करने वाला पर्सन है, आप उसकी सारी बातें मानोगे, देन यू आर फॉलोइंग द राइट पाथ। तब आप ये सारी चीजें अचीव कर पाओगे। जो भी आपके सर्टेन टारगेट्स होंगे फॉरएवर में, वो सब कुछ अचीव कर पाओगे। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड। जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था मैं 18 ईयर्स का था गाइस, इन 2017। आज मेरे को 6 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं फॉरएवर में। 6 ईयर्स। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। 6 साल में मैंने कितनी सारी अचीवमेंट्स करी। मैंने 4 बार चेयरमैन बोनस किया। मैंने ईगल मैनेजर रिट्रीट कई बार, मैनेजर रिट्रीट कई बार। ये सारी जो भी चीजें होती हैं फॉरएवर के, जितने लेवल्स होते हैं, वो सारी इनकम्स, कार प्लान, सारी इनकम्स। आज मैं फाइनली 11th इनकम के लिए भी एलिजिबल हो चुका हूं और इस महीने से मैं जेम बोनस भी क्वालिफाई करूंगा। तो सारी फॉरएवर की इनकम्स मैंने अचीव करी हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को अच्छा गाइड कर सकता हूं आज, आप लोगों के फ्यूचर के लिए, आप लोगों के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आर यू रेडी? आर यू ऑल रेडी? अगर आप सारे लोग रेडी हो ना, तो जिस भी प्लेटफॉर्म आप फेसबुक पे वीडियोस देखने, आप ये ट्रेनिंग देखने वाले हो, आप ये देख रहे हो ट्रेनिंग फेसबुक पे, आप इसको फटाफट से लाइक करना और अपने पास सेव कर लेना कि फ्यूचर में भी आप इसको देख सको। तो फॉलो अप पे आते हैं। सबसे पहला फॉलो अप हमारे बिजनेस में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप पता है क्या होता है? मान लो एक बंदे को हमने इनवाइट कर लिया, कॉल कर लिया, उसको बोला कि ये हमारा बिजनेस वर्कशॉप है, ये अटेंड कर लो। इसके बाद सारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है फॉलो अप का। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात बोली जाती है, फॉर्चून इज इन फॉलो अप। क्या बोली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में बात? फॉर्चून इज इन फॉलो अप। फॉर्चून है फॉलो अप में। अब फॉर्चून का मतलब क्या होता है कि ना, सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों को बोलूं, फॉलो अप एक ऐसी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपका बेस्ट बिजनेस करा सकता है। नॉट इवन क्लोजिंग, बस हाँ, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलो अप अच्छा हो जाता है ना, तो वो क्लोजिंग अपने आप अच्छी हो जाती है। तो फॉलो अप में किस किस चीजों का ध्यान रखना होता है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट,
पहला पॉइंट लिखो, रिलेशन बिल्डिंग। पहला पॉइंट, आपका जो भी XYZ प्रोस्पेक्ट है, मान लो मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, मेरे पास आया, हमने उससे अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। हम कॉल पे हो, वीडियो कॉल पे हो, कैसे भी हो, हम ऑनलाइन उसको गाइड कर रहे हैं या सामने मिलकर उसको फॉरएवर का प्लान समझा रहे हैं, कैसे भी हम काम कर रहे हैं, बिल्ड रिलेशन। रिलेशन बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिलेशन अच्छा बिल्ड कब होता है? रिलेशन अच्छा बिल्ड कब होता है? रिलेशन अच्छा बिल्ड तब होता है जब हम लोग, रिलेशन अच्छा बिल्ड तब होता है जब हम लोग सामने वाले प्रोस्पेक्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं करते, हम सामने वाले की बातें ज्यादा सुनते हैं। रिलेशन अच्छा कब बिल्ड होता है? जब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा रिलेशन कब होता है? जब हम उससे अच्छे से बात करते हैं, हम उसकी बात को कोई काटते नहीं है। रिलेशन अच्छा बिल्ड होता है जब हम उसके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। यार अच्छा आपको ये पसंद है, अरे मेरे को भी ये बहुत पसंद है। वो कह रहा है आप मैंने कहा आपकी हॉबीज क्या क्या है? कह रहा है मैं काम तो करना चाहता हूँ बट उसके अलावा मेरे को क्रिकेट खेलना काफी पसंद है, क्रिकेट देखना काफी पसंद है। यार मेरे को भी ये चीज बड़ी पसंद है। टॉपिक चेंज कर सकते हो वहां पे। अरे हाल ही में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, आपने देखा? या किसी भी और कंट्री का मैच हुआ था, आपने देखा? वो एक ना रिलेशन बिल्ड होने वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस से घुमा के फॉरएवर पे आ जाओ। तो बिल्ड रिलेशन, अगर आप रिलेशन बिल्ड करोगे ना, फ्यूचर में बिजनेस अपने आप बिल्ड होगा। क्लियर? दिमाग में डाल लो ये पॉइंट। और सबसे ज्यादा एक और चीज, स्माइल और एक्साइटमेंट। स्माइल और एक्साइटमेंट, ये दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें, सेकंड पॉइंट, स्माइल एंड एक्साइटमेंट, ये दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, हमारे फॉलो अप में। अगर हम सामने वाले से खुशी से बात नहीं करेंगे ना, हेलो, यस, मैं नॉर्मली उनसे बात कर रहा हूँ। मान लो मैं थोड़ा परेशान हूँ, मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई, हेलो, हाँ आपको मैंने एक वीडियो भेजा था, आपने देख लिया? अच्छा, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा? चलो ठीक है, आगे का ये प्रोसेस है। हाय राहुल, वो जो मैंने आपको वीडियो भेजा था वो आपने अच्छे से देख लिया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो आपको सबसे बढ़िया चीज क्या लगी उस वीडियो के अंदर? नाइस नाइस, वेरी नाइस। मेरे को भी यही वाला पार्ट ना, इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था, यही वाला पार्ट इंटरेक्ट हुआ था कि इसमें मैं एक कम एज में अच्छी इनकम अर्न कर सकता हूँ। राइट 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 राइट। तो सामने वाले से ना खुशी से बात करनी है, एक्साइटमेंट से बात करनी है। जिस तरीके से मैं पहले बात कर रहा था वैसे नहीं, एक्साइटमेंट के साथ, स्माइल के साथ बात करनी है। उसमें हम लोगों का बहुत बेनिफिट होगा। यस और नो? तीसरा पॉइंट, हमें उन लोगों के साथ वीडियो कॉल्स पर रहना है। उसका रीजन, वीडियो कॉल्स पर उनको दिखाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ, ट्रस्ट बिल्ड करना है। अगर हम सामने वाले से ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, अगर हम सामने वाले से ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, तो ये बिजनेस में आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में ग्रो करने के लिए आप लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने बंदे को अच्छे से फॉलो अप करना है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से फॉलो अप करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसको ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्लान के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। किसी चीज पर मान लो उसको प्रोडक्ट्स पर कोई डाउट है, ट्रस्ट नहीं है, टेस्टिमोनियल्स भेजो उन्हें कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी जगहों पर हेल्प आई है, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। रिलेट कर सकते हो। मान लो आप उनको कैसे रिलेट कर सकते हो कि हाँ, मैं एग्जांपल देता हूं मैं अपने लिए कि यार मेरे ना बहुत ज्यादा एक्ने होते थे, बट मैंने जब से फॉरएवर की एलोवेरा जेली और प्रोप्लेक्स मिक्स करके यूज करना स्टार्ट किया ना, माय फेस वाज ग्लोइंग और ये मेरे सारे एक्ने हट गए। तो आपके भी यहाँ थोड़े एक्ने हैं, ये ठीक हो सकते हैं। तो आपको अपने आप से रिलेट करके प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल, बिजनेस का टेस्टिमोनियल खुद से देना है। ठीक है? और भगवान ने ना हमें दो कान और एक मुंह पता है क्यों दिया है? बोलो कम, सुनो ज्यादा। हमने सामने वाले की सुननी ज्यादा है, खुद बोलना कम है। हमने अथॉरिटेटिव या हमने उसके ऊपर कोई बॉस नेचर नहीं करना। क्लियर? हमने उसके ऊपर कोई बॉस वाला नेचर नहीं करना। ओके? ये फोर्थ पॉइंट है, डोंट स्पीक टू मच,
लिसन मोर। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि बहुत बढ़िया पॉइंट है। सामने वाले की ना तारीफ करो। एवरीवन, अगर आज मैं आपको बोलूं, आप मेरे सामने कोई सा भी पर्सन बैठा हो, क्या जो तुम शर्ट पहन के आए हो ना, ये बहुत बेकार लग रही है, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे ऑफिस में तुम ये शर्ट पहन के आए हो, काम समझने तुम ऐसे बन के आए हो। अगर मैं सामने वाले को ऐसे बोलूंगा, मैं जितना मर्जी बड़ा आदमी हूं, वो मेरी बात सुनेगा? मैं जितना मर्जी अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, वो मेरी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। हर किसी को अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद है। एवरीवन लाइक्स, हर किसी को अपनी तारीफ सुनना पसंद है। अप्रिशिएट। यार जो आपने चश्मा लगा रखा है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है, कहाँ से लिया आपने? इसका ये फ्रेम बहुत अच्छा है। ये जो आपने घड़ी पहन रखी है ना, ये बहुत अच्छी है, कहाँ से लिया आपने? अप्रिशिएट। उस उनसे कुछ बात हो रही है, उन्होंने आपको कुछ पॉइंट बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करना है, यार आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो, कितना अच्छा डिसीजन ले रहे हो आप अपने लिए। कितने सारे लोग ये चीजें नहीं करते अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। इस तरीके से आप लोग उनके साथ एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी तारीफ कर सकते हो। और ये मतलब पांचवा पॉइंट था, तारीफ करो। ठीक है। सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट फॉर द फॉलो अप, इसके बाद क्लोजिंग पे आएंगे। सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट फॉर द फॉलो अप, प्रोवाइड वैल्यू। वैल्यू प्रोवाइड करानी है सामने वाले को, आपने अपने बिजनेस की वैल्यू प्रोवाइड करानी है। आप उसको ना ये हमेशा शो करके रखो कि आपको इस बिजनेस की नीड है, मुझे आपकी नीड नहीं है, या इस बिजनेस को आपकी नीड नहीं है। आपको नीड है बिजनेस की, आपको नीड है अर्निंग्स की, आपको नीड है ग्रोथ की। फॉरएवर तो बहुत ग्रो हो चुका है, 165 कंट्रीज में है। फॉरएवर एक एफपीओ के पास चल के नहीं जाएगा, एक एफपीओ को फॉरएवर के पास आना पड़ेगा। उस तरीके से आपने इसको एड्रेस करना है उस प्रोस्पेक्ट को, ताकि आप सामने वाले को एक वैल्यू प्रोवाइड कर सको। ईगो नहीं दिखानी, बॉस नहीं बनना, बट हाँ एक वैल्यू बनाने के लिए अपनी कन्वर्सेशन में फर्क लेके आना पड़ेगा। और वो पता है, वो वेरी करता है प्रोस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट। वो प्रोस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ऐसी 4 लाइनें बता दूं, आपने सबके साथ वही बात करनी है। कभी भी हमारे बिजनेस में ना कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा प्रोस्पेक्ट है वैसे आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग टाइप के इंसान हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं। क्लियर? एम आई क्लियर? वेरी नाइस। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और आप नोट्स भी बना रहे होंगे अच्छे से। तो यहीं पे फॉलो अप खत्म होता है। अगर आपने इतना अच्छा फॉलो अप कर लिया, क्लोजिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोजिंग का पहला पॉइंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा हूं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्जेंसी क्रिएट करना। अर्जेंसी। यार अभी ना कंपनी की तरफ से एक कॉम्बो लॉन्च हुआ हुआ है 2cc का, आप इसको जल्दी से अवेल कर लो। और ये कॉम्बो तभी तक रहते हैं जब तक कंपनी का स्टॉक रहता है। गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? ये कॉम्बो तभी तक रहते हैं जब तक कंपनी का स्टॉक रहता है। अगर कंपनी का स्टॉक खत्म हो गया तो आपको 2cc का जो अगर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आता है वो 34-35,000 आता है, बट अभी आपको कॉम्बो 29 में मिल रहा है। अब ये हो सकता है पूरे महीने रहे, ये हो सकता है 15 दिन रहे, ये हमें नहीं पता। ये कंपनी के पास जो स्टॉक होगा उस हिसाब से कॉम्बो रहता है, स्टार्ट योर जर्नी कॉम्बो। इस तरीके से आप अर्जेंसी दे सकते हो 2cc कराने के लिए। क्लियर? और इसके अलावा ये बोल सकते हो, जैसे ही आप अपना 2cc कंप्लीट करते हो, आप लोग फर्दर और भी एएस एंड अबव ट्रेनिंग्स का पार्ट बन सकते हो। कुछ अपनी पर्सनलाइज्ड एएस एंड अबव ट्रेनिंग भी कर सकते हो, जिसमें आप और अच्छी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करो। आप उन पे स्किल्स स्किल्स पर काम करो, लोगों की स्किल्स सिखाना स्टार्ट करो, ये सारी चीजें करो। क्लियर? उनको ना बेनिफिट समझाने हैं। क्लोजिंग करते हुए लोग ध्यान पता है, 2cc कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप 1 लाख रुपए कमाने लगोगे मैनेजर बन के, आप कभी चेयरमैन बोनस करोगे, आप तरंग की तरह, आप कृष्णा की तरह, या फिर आप किसी और लीडर की तरह बड़े बन जाओगे, आप इतनी बड़ी गाड़ी ले लोगे। उसको ये नहीं दिखाना, उसको बेनिफिट पता है क्या दिखाना है? उसको आप 2cc अगर कर लोगे, जब आप अपनी टीम बनाओगे ना,
तो आप मंथली अगर 2 लोगों का एएस कराते हो तो आपको लगभग 12,000 रुपए की इनकम आएगी। आप 4 लोगों को कराते हो तो लगभग 24,000 रुपए आएंगे। वो 4 लोगों को आप एएस कराओगे कैसे, उसमें आप उसको कैसे सपोर्ट करोगे, आप वो बात करो। जब सामने वाले को भूख ही 2 रोटी और दाल की है, हम उसको बेफालतू में पनीर बटर मसाला विद 10 गार्लिक नान्स खिलाएं तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो सामने वाले बंदे को डाइजेस्ट नहीं होगा। अब हम उसको बोले कि तू ये कर लेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने लगेगा, नहीं यार, उसको नीड ही नहीं है। उसको नीड किस चीज की है, उसको किस चीज की नीड है? अभी इनिशियल लेवल पे जो उसका एक ईएमआई चल रहा है, उसको वो फुलफिल, उसको उसका खर्चा निकालना है, या उसको अपने बाहर के थोड़े बहुत जो घर से ना मांगने पड़े वो बोले एक्सपेंस करने हैं 10-15 हजार के। माइंडसेट तो धीरे धीरे बनता है। जब उसको 10,000 आना शुरू होगा, अब वो सोचेगा नहीं यार 10 नहीं है 20 कमाऊंगा। जब 20 आना शुरू होगा, 20 नहीं यार 40 कमाऊंगा। फिर 40 आना शुरू होगा, 40 नहीं यार अब तो मैनेजर बनना पड़ेगा, 6 फिगर तक जाना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, सारी चीजें। तो उसको ना प्रॉपर बेनिफिट्स देने हैं। अर्जेंसी क्रिएट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड बेनिफिट्स ऑफ 2CC, ये क्लियर करना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब वो कहता है सर मैंने ये कॉम्बो परचेज तो कर लिया, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए, इन प्रोडक्ट्स का करूंगा क्या मैं? उनको प्रोडक्ट के बारे में बताओ, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दो, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स दो, वैल्यू ऑफ प्लान दो, वैल्यू ऑफ बिजनेस प्लान, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करो। प्रोडक्ट्स की उनको आप ट्रेनिंग्स दिखा सकते हो, जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हो, जो भी फॉरएवर के मंथली ट्रेनिंग चार्ट्स में हो, जो भी आपकी पर्सनलाइज कोई ग्रुप में हो, आप वो लोग आपके अपलाइंस जो लोग ट्रेनिंग करते हो उन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाओ। वो सारी चीजें आपको करवानी है, ये सारी चीजें आपको करवानी है। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आप लोगों को? आप लोगों का बिजनेस रॉकेट हो जाएगा, रॉकेट। अगर आपने ये फॉलो अप और क्लोजिंग्स के पॉइंट याद रखोगे ना, तो आपका बिजनेस रॉकेट हो जाएगा। और सामने वाले को ना क्लोजिंग करते हुए एक आश्वासन दिलाना है, पता है क्या? आई एम विद यू, कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हो ना, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं आपके लिए, आपका काम बढ़ाने के लिए। सामने वाले को भरोसा दिलाओ, उसका भरोसा जीतना है, तोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2CC करा देते हैं, तो उनका ध्यान ही नहीं देते उनके ऊपर, विच इज वेरी रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग। क्लियर? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेजरली फॉलो अप और क्लोजिंग्स हमारे बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉलो अप अगर आप करते हो अच्छे से, क्लोजिंग अच्छी होगी, क्लोजिंग अच्छी होगी तो बिजनेस बढ़ेगा। आपको पता है मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे को इनिशियल लेवल पे फॉलो अप करने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि लोगों के ऑब्जेक्शंस आते थे फॉलो अप में कि सर ये तो वही काम है जिसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं, सर ये तो वही काम है जिसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। तो हमने उन चीजों को टैकल करना है। टैकल कैसे कर सकते हैं? मान लो फॉलो अप करते हुए आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया है ना, कि ये तो सर बंदे जोड़ने वाला काम है। यार बंदे तो हर जगह जुड़ रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा आप करते क्या हो? कहता सर मैं कॉलेज में हूँ। मैंने कहा कौन से कॉलेज में हो? कह रहा है इस यूनिवर्सिटी में हूँ। मैंने कहा अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे आते हैं? कह रहा है यूनिवर्सिटी में तो 10,000 बच्चे आते हैं। मैंने कहा यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चे आते हैं? कहता हाँ। मैंने कहा जिस यूनिवर्सिटी में आप हो इनकी कितनी ब्रांचेज हैं? कह रहा है इनकी एक पुणे में है, एक दिल्ली में है, एक यहाँ है, एक वहाँ है। मैंने कहा इन्होंने अलग अलग जगह अपनी ब्रांचेस खोल के स्टूडेंट्स को बुलाया है, ये भी तो एक स्टूडेंट्स का नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं। इनका बिजनेस कैसे है? कह रहा है ऐसे ही है। तो मैंने कहा सेम काम आपको करना है, आपको अपना यूनिवर्सिटी बनाना है, अपने लिए नेटवर्क बनाना है, ताकि आप लोग जिन लोगों के साथ नेटवर्क बना रहे हो उन लोगों का बेनिफिट हो। अच्छा, स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं? स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में क्यों जाते हैं पढ़ने? ताकि उनको डिग्री मिल सके, ताकि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा काम कर सके। तो सामने वाला आपकी टीम का पार्ट क्यों बने? वो भी इसलिए बने क्योंकि वो फॉरएवर में ग्रो कर सके। फॉरएवर में ग्रो करने में आप उनकी हेल्प करोगे, इन सब चीजों के लिए वो आपके सिस्टम का पार्ट बनेगा। क्लियर?
एम आई क्लियर? तो इन चीजों को प्रॉपर नोट डाउन करके इन चीजों को फॉलो करो, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम। जो अभी का समय चल रहा है ना, ये राइट टाइम, राइट एरा चल रहा है फॉरएवर को करने का, नेटवर्क मार्केटिंग को करने का। आज आपको मैं बता दूं, इससे बढ़िया बाजार में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको नहीं मिलेगी और कोई। आई एम नॉट क्लेमिंग दिस, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे को और कोई अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और हाईएस्ट कैपेसिटी है कंपनी की, पेइंग बेस्ट पेइंग प्लान है कंपनी का, बेस्ट प्रोडक्ट्स है कंपनी के अपने आप में, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स, इतना बढ़िया प्लान, ये आपको कहीं और नहीं मिलना। बस आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने की नीड है, जो आप रेगुलर बेसिस पे अपने अपलाइंस के थ्रू, ट्रेनिंग फॉरएवर की ट्रेनिंग्स के थ्रू, फॉरएवर के इवेंट्स के थ्रू जो सीखते हो ना, उनको इम्प्लीमेंट करने की देर है। आप एक चैलेंज ले लो आज। आज आप सारे लोग हैं जितने बैठे हो ना, सब लोग एक चैलेंज दो, चैलेंज लो कि 30 डेज, 30 डेज का एक 30 डेज का आप चैलेंज ले रहे हो कि मेरे को 30 के 30 दिन डेली इतने लोगों से बात करनी है, डेली इतने लोगों को कॉल करना है, डेली इतने लोगों से कोल्ड कॉलिंग करनी है। आप कुछ भी XYZ अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना के एक टारगेट लो, आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा और आप भी सेम मेरी तरह और मेरे से भी कई गुना आगे जाओगे इस बिजनेस में, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। बस आप लोगों को सीरियसली खुद को ऊपर लेके जाने का और इंडिया को नंबर 1 लेके जाने का एक जहन में आपके होना चाहिए ना, अगर तो आप इस बिजनेस में नहीं रुकोगे, आप ग्रो करते चले जाओगे। क्लियर? एम आई क्लियर? परफेक्ट। तो आई होप आपने मेरे सारे फॉलोअप और क्लोजिंग्स के पॉइंट बहुत ध्यान से सुने होंगे। इसको अपने बिजनेस में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना। जहां पर कभी भी आप लोगों को फॉरएवर की ट्रेनिंग्स की नीड होगी और भी चीजों की नीड होगी, फॉरएवर आपके लिए हमेशा अवेलेबल होगा। बस मैटर पता है क्या करता है? व्हाट मैटर्स द मोस्ट, आप कितना करना चाहते हो, आप कितने सीरियस हो। आई एम सीरियस एज अ शेफायर मैनेजर, तो आप लोगों को भी सीरियस होना पड़ेगा। अभी आप एएस हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, डजेंट मैटर आप किस लेवल पर हो, आपको काम करना है तो करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आप लोगों को काम करना है तो करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। व्हाट मैटर्स द मोस्ट, योर ग्रोथ। व्हाट मैटर्स द मोस्ट, योर फैमिली। व्हाट मैटर्स द मोस्ट, मनी। ये सब चीजें होंगी तो लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी चलेगी। और ये सब, एक अच्छी हेल्थ, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको फॉरएवर दे सकता है। क्लियर? तो गिव योर बेस्ट, अच्छे से काम करो। फ्रॉम माय साइड नाउ मीटिंग इज एंड। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, बस इसको कंसिस्टेंटली अपनी बिजनेस में अप्लाई कर लेना। फॉलोअप और क्लोजिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि बढ़िया बढ़िया चेक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपको आज से। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। फ्रॉम माय साइड मीटिंग इज फाइनली एंड नाउ।